पहले पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार प्रकार की होती हैं। पहली है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। दूसरी है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरी है हिमांक में अवनमन। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है परासरण दाब। इसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन पढ़ चुके हैं। अब दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो इससे पहले हम देखेंगे क्वथनांक क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी द्रव का एक निश्चित ताप पर निश्चित वाष्प दाब होता है। जब द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ जाता है और धीरे धीरे ताप बढ़ाते रहने पर एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और इस टेम्परेचर पर द्रव उबलने लगता है। तो इसे बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कहते हैं। जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यह उसका क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। यह भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम एक ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पे देखते हैं शुद्ध विलायक जब इसका वाष्प अब ए पॉइंट पे पहुंचता है तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ पर ये उबलने लगता है। सॉल्यूशन फर्स्ट जब बी पॉइंट पे पहुंचता है तो इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये सॉल्यूशन सेकेंड है। जब ये सी पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। इसका जो टेम्परेचर है T2 is more than T1 is more than TB। अगर इसको एक सीधी रेखा मान लें BD और CE को, तो त्रिभुज ABD और ACE में AB बटे AC बराबर AD बटे AE। AB क्या है? AB T1 माइनस TB अपॉन T2 माइनस TB। AD P0 माइनस P1 अपॉन P0 माइनस P2। T1 माइनस TB ये डेल्टा TB1 के बराबर है। डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2
ये डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा। इस तरह से डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। आगे देखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउल्ट के नियम से राउल्ट का नियम क्या है? वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट विलेय का मोल प्रवाह स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। पी नॉट माइनस पी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। डेल्टा P बराबर P नॉट इंटू M इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये P नॉट इंटू M कॉन्स्टेंट है, इसको kb से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अगर विलायक का भार 1 किलोग्राम लिया जाए तो ये मोललता के बराबर हो जाएगा। डेल्टा P ये समानुपाती है डेल्टा टीवी के, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर kb इंटू स्मॉल m। डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन kb मोलल उन्नयन स्थिरांक है और स्मॉल m मोललता है। आगे देखेंगे अब kb मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं।
यहाँ इसकी यूनिट निकालेंगे तो केवी बराबर आएगा डेल्टा टीवी अपॉन स्मॉल एम। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो केल्विन पर मोलल आएगी या डिग्री सेल्सियस पर मोलल होगी। अब इस फॉर्मूले से अगर हम किसी पदार्थ के अणुभार की गणना करें तो यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला लगा देंगे। मोललता स्मॉल एम बराबर विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो हो जाएगा स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये एम की वैल्यू हो गई। इस एम की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। एम की वैल्यू निकालनी है हमें तो एम इधर आ जाएगा। एम बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर एम किसी भी पदार्थ का अणुभार है, केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है और डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी पदार्थ के अणुभार की गणना की जा सकती है। अब इससे अगली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी हिमांक में अवनमन, उसे अगली वीडियो में देखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल करेंगे।